एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये भौतिक विज्ञान की जो सीरीज हमने प्रारंभ की है उसका दूसरा वीडियो होने वाला है। उम्मीद करता हूं आपने पहला जो वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड किया था वो देख लिया होगा और आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि आवेश क्या होता है और उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी। तो वो फटाफट एक रिकैप भी मैंने आपको दिखाया कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए। आज हम उससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसके अंतर्गत हम तीन महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकंड है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज और थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका रिलेशन कहीं ना कहीं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं या अन्य टॉपिक हैं उनसे भी है। तो अधिक देर नहीं करते हैं और सीधे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन को समझने से पहले यह समझ लेते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। इसके लिए आपको थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज था उसको यूज करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको कल बताया था। तो यहां पे सबसे पहले देखिए एक सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, वो है इलेक्ट्रॉन के बारे में। आप इतना ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज दैट ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये डिविजिबल नहीं है, यानी कि इसको हम आधा नहीं कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती है कि एक इलेक्ट्रॉन है और आपने उसके दो भाग कर दिए। एक भाग हो गया, अगर हमको इस ई से दिखा रहे हैं, एक भाग हो गया E/2 और दूसरा भाग हो गया E/2। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन इनडिविजिबल है। वो जहां भी जाएगा पूरा का पूरा जाएगा, कभी भी उसका आधा पार्ट या 1/3 पार्ट ये पार्ट नहीं जा सकता है। अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो थोड़ा सा एक और बात को आप समझ लीजिए, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है A, ये एक ऑब्जेक्ट है B। इलेक्ट्रॉन A से B में ट्रांसफर हो रहे हैं। कैसे ट्रांसफर होंगे? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो ये जो B बॉडी है वो 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो जाएगी और इससे एक इलेक्ट्रॉन चले गया तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से और इधर चला गया तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहां चले जाएगा, यहां पर क्या होगा, -1 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी कि अब कितने हो चुके हैं? -2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो चुका है। यहां पर 1 पॉजिटिव और हो जाएगा तो यहां पे कितना पॉजिटिव हो चुका है? 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो चुका है। सिमिलरली यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होने स्टार्ट हो गए। यहां तक आपको समझ में आ गया? यही चीज आपको समझनी है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 1 2 3 4 इस तरीके से चलते रहे। सपोज किसी टाइम पे जो A है, A से कितने इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ट्रांसफर हो चुके हैं इसके लिए। यहां पे आ चुके हैं n इलेक्ट्रॉन, यहां पे ऐड हो गए हैं। B बॉडी जो है इसमें n इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो यहां पे सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ चुके? n। तो यहां पे देखिए इसी हिसाब से अगर हम रूल लगाएं तो जब एक इलेक्ट्रॉन आया था तो 1 नेगेटिव चार्ज हुआ था, 2 आए थे तो 2 नेगेटिव चार्ज हुआ था। तो जब n इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर होके आए होंगे तो कितना नेगेटिव चार्ज हो गया होगा? -Ne। सिमिलरली यहां पर कितना पॉजिटिव हो गया होगा? +Ne। अब ये n क्या चीज है? n एक इंटीजर है, एक पूर्ण संख्या है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, पूर्ण संख्या है जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 अप टू इंफिनिटी, कुछ भी नंबर हो सकता है n का। E क्या है? E आपके पास क्या था? फंडामेंटल चार्ज। कौन सा चार्ज था? फंडामेंटल चार्ज, जिसको आप कहते हैं मूल आवेश। क्या कहते हैं? मूल आवेश, राइट। और इस मूल आवेश की वैल्यू कितनी होती है? E इज इक्वल टू होता था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ना तो मैंने नेगेटिव लिखा है ना पॉजिटिव लिखा है, क्योंकि ये आवेश की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन पर भी होती है और प्रोटॉन पर भी होती है। तो ये मूल आवेश हो गया। यहां पर निकल के क्या आया?
जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और जिसमें गए वो नेगेटिव चार्ज हो गई। कितनी नेगेटिव चार्ज हुई? -Ne। ये इसमें कितना पॉजिटिव रह गया? +Ne। सो ये प्रॉपर्टीज जो है इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। अब बात आती है कि परिभाषा कैसे बनाएं। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी आपको रटना नहीं है, यानी कि जो आवेश है उसको हम Q से दिखाएंगे और इसको हम +-Ne लिखेंगे। ध्यान दीजिए, प्लस भी लिखेंगे और माइनस भी लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है। यहां से हमें डेफिनेशन बनानी है। डेफिनेशन के लिए मैंने क्या क्या कहा आपको? n क्या चीज है? ये है एक n की वैल्यू जो है वो है इंटीजर है या पूर्ण संख्या है, राइट। और E क्या है? एक मूल आवेश है या फंडामेंटल चार्ज है। तो हम कहेंगे क्वांटाइजेशन का अर्थ हुआ किसी भी वस्तु में, ये B वस्तु थी, ये एक ऑब्जेक्ट था, किसी भी वस्तु में आवेश का मान, किसका मान? आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणक होता है। इनके बीच में कैसा चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा, तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। परिभाषा जो मैंने अभी आपको समझाई वो किस तरीके से लिखी जाएगी? वो इस तरीके से लिखी जाएगी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड meaning it always exists as integral multiple of basic unit of charge और fundamental charge। फंडामेंटल चार्ज के बारे में मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया था कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। पहले इसको हिंदी में भी ले लेते हैं डेफिनेशन को, और उसके बाद जो है हम इस पे और डिस्कस कर लेते हैं। तो जितना मैंने अभी आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। 2-3 चीजें और आपको समझनी है। पहला मैंने क्या कहा कि जिस भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो हमेशा कंप्लीट फॉर्म में, यानी कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कभी भी आधी नहीं जाएगी, यानी कि जो चार्ज होगा वो किस फॉर्म में होगा? चार्ज होगा इस फॉर्म में, E 2E 3E अप टू Ne फॉर्म में। नेवर बी E/2 3E/5 7E/6, मतलब इस तरीके की वैल्यू कभी भी नहीं होगी। वो एक फैक्टर वैल्यू कभी भी नहीं होगी, वो हमेशा क्या होगी? कंप्लीट वैल्यू होगी। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और अधिक से अधिक उसके मल्टीपल में जाएंगे, उसके मल्टीपल में सारी वैल्यूज जाएंगे। तो यहां पे ये फॉर्मूला लिखा गया है, Q इज इक्वल टू +-Ne, वेयर Q इज टोटल चार्ज, कितना उस बॉडी में चार्ज आ रहा है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों के मान पर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। जिसमें मैं बार बार कह रहा हूं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए वो नेगेटिव होगी, जिससे गए वो पॉजिटिव होगी। और फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? ये फंडामेंटल की वैल्यू होती है। तो क्वांटाइजेशन ये हो गया Q इज इक्वल्स टू +-Ne, राइट। यही डेफिनेशन आपको हिंदी में भी मिल रही है, आप डेफिनेशन यहां से नोट कर सकते हैं। तो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि जो यूनिट है चार्ज की 1 कूलाम, उस 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर अभी तक आपको यह समझ में आ गया कि आवेश क्या होता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि आवेश क्या होता है। आवेश होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ग्रुप, यानी कि जिसको हम आवेश नाम दे रहे हैं वो एक ग्रुप है, एक संख्या है आवेशों का या प्रोटॉनों की जो संख्या है उसका एक ग्रुप है, उसको हमने एक संयुक्त नाम दिया है आवेश। तो यहां पे देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि 1 कूलाम जो चार्ज है, इस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्वेश्चन आता है ना कि भाई जिसको हम यूनिट कह रहे हैं, जो उसका मात्रक है, उस मात्रक में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं जिससे हमारा 1 कूलाम आवेश बनता है। तो वेरी सिंपल, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। Q की वैल्यू क्या है? 1 कूलाम है। N क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। E ऑलरेडी हमें पता 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। आप फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहां पे आप सिंपली Q इज इक्वल टू Ne लेंगे। Q की जगह पे 1 कूलाम रखेंगे, N इंटू N को हमें फाइंड करना है। E की जगह पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम रखेंगे और N इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻⁻19 करेंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे पीछे कूलाम या अन्य चीजें ना लिख देना। ये एक वैल्यू है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम में? 1 कूलाम चार्ज में
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? n इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, इतने होते हैं। ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। 10 टू द पावर 18 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इतने इलेक्ट्रॉन जब सम्मिलित होंगे, इतने इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त रूप में हम कहते हैं 1 कूलम चार्ज या 1 कूलम आवेश। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, परिभाषा लिख दी है, एक क्वेश्चन कर लिया है। इसके आगे कुछ और क्वेश्चन हैं जो हम देख लेते हैं, आपके लिए एग्जाम्पल बनाए गए हैं। तो देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 देन, तो यहां पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये आपके पास चार्ज की वैल्यू, यहां पे Q की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है? Q की वैल्यू यहां पे आपको गिवन है और आपको n फाइंड करना है। तो सिमिलरली जैसे अभी किया था वैसे ही आप करेंगे। यहां पे मैंने सॉल्व किया है, देखिए n इज इक्वल्स टू Q अपॉन E। आप वैल्यूज रखेंगे, सॉल्व करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके लिए है। फाइंड द चार्ज ऑन 5 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि इसको सॉल्व करके आपको बताता हूं। यहां पे क्या है, आपके पास वैल्यू दी गई है इलेक्ट्रॉन्स की, n की वैल्यू दी गई, n इज इक्वल्स टू है 5 इंटू 10 टू द पावर 9। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है और आपको चार्ज फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल्स टू NE होता है। Q इक्वल्स टू N की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10 टू द पावर 9, और फिर क्या हो जाएगा? इनटू E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, 16 और 5 का 80 हो जाता है मल्टीपल, यहां पे 0 आ जाएगा, इनटू 10 टू द पावर आपको पता होनी चाहिए, ऐड होती है, सबट्रैक्ट होती, क्या होता है? ऐड होती है। तो -19 है प्लस 9 है, तो ये 8.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इतना कूलम आपके पास आवेश है। इजीली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बाद में जाके आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया। हाँ, थोड़ा सा एक बात का आप ध्यान रखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई थी, तो जो चार्ज की वैल्यू होगी उसको आप नेगेटिव लिखेंगे। जब प्रोटॉन्स की बात की जाएगी तो जो चार्ज की वैल्यू होगी उसको आप पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये वही वैल्यू आई है, मैंने 8.0 लिखा था, स्टैंडर्ड मेथड था, और यहाँ पे केवल 8 लिखा गया, बाकी वैल्यूज सेम टू सेम है। यही क्वेश्चन आपको हिंदी में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। इस तरीके से सॉल्व किया गया है। आपको करना क्या है, थोड़ा देर के लिए वीडियो को पॉज करना है और ये क्वेश्चंस उतार लेने हैं, और इनके सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आप ये समझिए कि जो आवेश का संयोगात्मक या योगात्मक गुण भी इसको हम कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज है, वो क्या है। अगर आपको क्वांटाइजेशन समझ में आ गया है तो इसमें आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। वही कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन का ही थोड़ा सा और विस्तृत फॉर्म, या हम ये कहें कि उससे आगे का स्टेप जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टीज है। अब सपोज दैट हम यहां पे लेते हैं, बेसिक चीज आपको समझ में आई गई है, तो यहां पे हम लेते हैं एक मटेरियल, और वो मटेरियल इस तरीके से उसके अलग अलग पार्ट कर देते हैं। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और एक रेस्ट ऑफ पार्ट है, राइट। ये जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1, इससे मान लीजिए, या इसमें यहां पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, मान लीजिए इसमें n इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इस तरीके से ये, तो इसमें आए n1 इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन आएगा कि इस पार्ट में n1 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो यहां पे चार्ज कितना होगा। क्वांटाइजेशन आपने पढ़ा है, n1 हमने नाम दिया है, तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल्स टू N1E। मुझे लगता है क्वांटाइजेशन अगर समझ में आ गया हो तो इसको समझ में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। n इलेक्ट्रॉन आए, राइट, हमने उनकी संख्या को n1 कहा, तो इसको Q1 कहा, N1E हो जाएगा। ये है पार्ट 2। इस पार्ट में मान लीजिए N2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने आते हैं, N2, तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल्स टू N2E हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू फंडामेंटल चार्ज, राइट। ऐसे ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए N3, राइट, तो इसमें कितना चार्ज हो जाएगा, Q3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा N3E। सिमिलरली ये फोर्थ पार्ट है, और इस फोर्थ पार्ट में आ जाते हैं N4 इलेक्ट्रॉन, तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा, Q4 इज इक्वल्स टू N2E।
क्लियर है? कुल मिला के अगर हम इस फिगर को समझें और इसका एक इस तरीके का फिगर और बना लें, यहां पे हुआ Q1 चार्ज, यहां पर हुआ Q2 चार्ज, यहां पर हुआ Q3 चार्ज और इसमें हो गया Q4 चार्ज। तो इस सिस्टम में ये पूरे का पूरे जो सिस्टम है, ये जो पूरी वस्तु है, इस वस्तु में कितना चार्ज हुआ तो कोई भी बता सकता है। इन सब का क्या हो जाएगा? योग, यानी कि Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये तो हो गया सिंपल फॉर्म में। और थोड़ा सा और अच्छा आपको समझना है, जिस तरीके से मैंने यहां समझाया था, तो फिर ये हो जाएगा N1E, N2E, N3E और N4E। सिमिलरली जितना भी पार्ट होगा अलग अलग। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी वस्तु में या किसी सिस्टम में यदि अलग अलग आवेश हैं तो जो कुल आवेश का मान होता है वो उन सब का योगफल। ये परिभाषा है, यहां से परिभाषा बनती है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। इससे आपको परिभाषा बनानी है कि किसी वस्तु में या किसी सिस्टम में कुल चार्ज का जो मान है अलग अलग आवेशों के या अलग अलग चार्जेस के योगफल के बराबर होता है। और ये उसका क्या हो गया? और विस्तृत रूप हो गया। ये था एडिटिव प्रॉपर्टीज जो कि क्वांटाइजेशन से रिलेटेड थी। अब इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। ये देखिए, चार्जेस एड एल्जेब्रिकली कंसिडरिंग देयर साइंस, उनके साइन भी हमें यूज कर रहे हैं। पॉजिटिव है पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव। यहां पे और भी लिखी गई है परिभाषा, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। हिंदी में भी ये परिभाषा लिखी गई है और इसको मैं यहां पे थोड़ा सा फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख दूं तो Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Q4 अप टू, अगर और भी है तो ये हो जाएगा। सपोज दैट कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है तो ये Q1 पॉजिटिव आ गया, Q2 नेगेटिव आ गया, Q3 पॉजिटिव है, Q4 नेगेटिव है। इस तरीके से फिर से कुछ नेगेटिव है, ये हो जाएगा। और कुछ इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल कैसे कैसे हैं। तो ये देखिए, पहला एग्जाम्पल है, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज 2E एंड 3E। ये उस पे आवेश है। एक आवेश का मान कितना है? एक आवेश का मान है 2E, एक का है 3E। तो टोटल चार्ज क्या होगा? Q इज इक्वल्स टू प्लस 2E माइनस 3E इज इक्वल्स टू माइनस E। तो ये सिस्टम में टोटल चार्ज हो गया। यहां पे इसको सॉल्व भी किया गया। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है। आप छोटे छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करके, क्योंकि अभी आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे इसके टफ एग्जांपल भी हम लेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे। यहाँ पे आपके लिए भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू दी गई है Q1 इज इक्वल्स टू इतना, Q2 और Q3। तो इन सबको आपको क्या कर देना? ऐड कर देना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इनके साइन भी लेने हैं और टोटल वैल्यू। तो ये हो जाएगा 6 और माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस आपके पास प्लस का 3 बचेगा। यहाँ पे सॉल्यूशन भी किया गया है, आप देख सकते हैं। और ये हिंदी में भी आपके लिए नोट्स अवेलेबल हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज और उस प्रॉपर्टीज में हमारी चल रही है सेकंड प्रॉपर्टीज, जिसको हम योगात्मक या एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कहते हैं, जिसके अनुसार किसी भी सिस्टम में या ऑब्जेक्ट में टोटल चार्ज की वैल्यू जो है वो क्या होगा? अलग अलग चार्ज का सम होगा। बहुत इजी है। आगे बढ़े। ओके, अब है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और आवेश संरक्षण। बहुत इजी है, इसमें भी आपको क्वांटाइजेशन वाला तरीका या एक सिस्टम को समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पे एक वर्ड आपको समझना पड़ेगा, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का अर्थ है कि वो सिस्टम कहीं ना कहीं क्लोज होना चाहिए, राइट? अब इसमें वही एग्जांपल लेंगे, ये है ए बॉडी, ये है बी बॉडी। अब क्योंकि आपको सारी चीजें समझ में आ गई तो इसको मैं जल्दी जल्दी समझाऊंगा। सपोज दैट यहां से n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ए से कितने n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू बी, राइट? ए से n इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो गया बी में, तो बी में क्या हुआ होगा? माइनस NE चार्ज, और इधर क्या हो गया? प्लस NE चार्ज। अब ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब हुआ एक ही सिस्टम है, ना तो बाहर गया, इसके इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो एक टाइम पे अगर हम देखें टोटल आवेश कितना है, तो टोटल आवेश क्या होगा? देखिए अभी हमने वैल्यू पढ़ी थी, इसमें है प्लस NE, इसमें है माइनस NE, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय।
It only transfer one body to another body. One has positive, another is negative. एक पॉजिटिव हो चुकी है और दूसरी नेगेटिव हो चुकी है और कुछ भी नहीं हुआ। सो इसी को क्वांटाइजेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं या आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं, बहुत इजी है टॉपिक। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कंजर्व इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मैंने बता दिया था, ऐसा नहीं है कि यहाँ के चार्ज आपने कहीं और बाहर को दे दिए और तब आप कह रहे हैं कि इसमें, फिर उस केस में क्या होगा कि जो बॉडी होगी एक पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। अगर अलग अलग सिस्टम है, यदि वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही सिस्टम का पार्ट है, एक ही साथ है, तो उसको हम आइसोलेटेड कहेंगे। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, और ये हिंदी में भी परिभाषा है। आगे कुछ एग्जाम्पल इसके हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी has 6 microcoulomb charge और body B has -2 microcoulomb। 4 microcoulomb charge is transferred from A to B। तो इसको थोड़ा सा मैं पहले सॉल्व करता हूं। वैसे मुझे ये लग रहा है कि अब आप भी आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम कंडीशन ले रहे हैं, ए पे कितना चार्ज है? ए पे चार्ज है +6 माइक्रोकूलम, बी पर चार्ज है -2 माइक्रोकूलम। ये कहता है कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है? 4 माइक्रोकूलम। तो ट्रांसफर हुआ होगा, इसका मतलब यहां से निकल गया होगा। कितना बचा होगा? प्लस का 2 माइक्रोकूलम। ध्यान दीजिए, ट्रांसफर हुआ है ए टू बी, और फिर यही चार्ज किसमें गया? ट्रांसफर में यहां नेगेटिव क्यों लिया मैंने? क्योंकि ए से चार्ज निकल रहा है तो वहां हमें माइनस लेना पड़ेगा। बी में जा रहा है तो प्लस कर देंगे, चार्ज गया है तो वो प्लस हो जाएगा, उसमें आया है ना, तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड किया तो +2 माइक्रोकूलम। अब यहां पे देखिए, इन दोनों का सम कीजिए, 2 to 4 माइक्रोकूलम। फिर से देखिए जो चार्ज है वो कितना है? 4 माइक्रोकूलम है। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे सिस्टम में ये वाला चार्ज ट्रांसफर हो रहा था और उसकी वैल्यू अभी भी उतनी है। ए पर कितना चार्ज हो गया है? 2 माइक्रोकूलम। इस पर कितना हो गया? 2 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज कितना हो गया? 4 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से इसको यहां पे सॉल्व किया गया है, ये हिंदी में है। ओके, समरी देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा फटाफट से। तो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, जिसके अनुसार क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बता रहा था? हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता रहा था कि जो चार्ज होता है किसी बॉडी पर, उसकी वैल्यू ±NE होती है। परिभाषा आप समझ सकते हैं, ये एक पूर्ण संख्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू होती है, और ये है आपके पास फंडामेंटल। तो इसको आप परिभाषित कर सकते हैं, फंडामेंटल चार्ज है और ई है। तो आप क्या कहेंगे कि किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणक होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टीज, मैंने कहा किसी वस्तु पर या किसी सिस्टम में कुल जो आवेश का मान है वो अलग अलग आवेशों के योगफल के बराबर होगा। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना है, साइन भी लेना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। और कंजर्वेशन में ये था कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो यहां पर टोटल चार्ज की वैल्यू क्या रहती है? 0 रहती है या फिक्स रहती है, कंजर्व रहती है। आगे देखिए, कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपके लिए। वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा, जिसमें क्वांटाइजेशन, एडिटिव प्रॉपर्टीज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप चाहते हैं कुछ और बेहतर किया जाए, कुछ आइडियाज आपके पास हों जिससे आप और बेहतर सीख सकते हैं, तो जरूर कमेंट्स करके शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होती है।